जाएगा, अश्कों में डूबा ये जीवन खुशियों से भर जाएगा। हालेलुया। आज का जो संदेश हमारे जीवन खुशियों से भर जाएगा। मेरा पिछली बार का संदेश क्या था वचन का? आप जल्दी से बोलेंगे। अच्छा ठीक है, एक करके बोलेंगे। हाँ, कौन बोला याद है? जैसे कौन आवाज आया? तुम बोला क्या था? कि जो परमेश्वर ने हमारे काम करे थे उन सबको याद करना। ओके ठीक है, और कुछ एक्सप्लेन थोड़ा सा रश्मि? अच्छी याद है कि जो परमेश्वर ने हमारे जीवन में काम किया उनको ध्यान में रखना है। दाऊद और उसका गोलियत का उदाहरण दिया था। बोले तो ठीक है ठीक है ठीक है। ओके जी तो भैया हम इंसान को याद करके कुछ काम करते हैं, छोटे काम करते हैं, और जब हम परमेश्वर को याद करके कुछ काम करते हैं तो हमारे जीवन में अद्भुत काम ठीक है। ओके आपका मैंने पिछली बार जो बोला था आप लोगों, ठीक है, आपको फीडबैक आप लोगों ने बोला, तो और किसी ने याद है? किसी को इसके अलावा कुछ और एक्सप्लेन? ठीक है, उसमें ये कि हम अपने जिंदगी में ना लाइफ में दो चीज होता है। एक तो प्रभु की जो भलाई को याद करें अपनी जिंदगी में। हालेलुया। जब एक मनुष्य प्रभु को याद करके, एक छोटा सा मनुष्य से, मिट्टी का मनुष्य से जब सर्वशक्तिमान को याद करके काम करता है तो वो अच्छा काम होता है। लेकिन जब परमेश्वर में याद करता है, काम होता है, तो भयंकर अद्भुत काम होता है। मैंने पिछली बार आपको बताया। भयंकर और अद्भुत काम होता है परमेश्वर के अनुग्रह से। और इसलिए आप ये याद मत करो कि कितना तकलीफ है, ये याद करो कि प्रभु कितना भलाई आपकी जिंदगी में किया है। दाऊद ने किसको याद किया था पता है आपको? कितना अच्छा संदेश था पिछली बार, मुझे पूरा याद है। हालेलुया। जब उसने गोलियत ने आके बोला था कि तू क्या है, राजा शाऊल ने बोला था कि तू हार जाएगा, तू लड़ाई मत करने जा, पर दाऊद ने उस समय क्या किया आपको पता है? उसने बोला कि जब अपने भेड़ों को चराता पिता के घर में, उस समय मैंने शेर को मार दिया, जानवरों को मार दिया, और परमेश्वर ने जब मुझे उस हालात में, उस परिस्थिति में उससे बचाया, मेरा प्रभु से मेरे को बचाएगा बोल के उसकी उस बात को याद किया। मैं आपको बोलना चाहता था उस समय कि आप पुराने जो तकलीफ वाली बातों को याद मत करें, जब प्रभु ने भलाई करी उसको याद करके आगे बढ़े। हालेलुया। दाऊद चाह तो याद कर सकता, अच्छा हाँ मैं भी हार गया ना, वो कई बार हारा जंगल में भागा था, उसने हार को याद नहीं किया, दाऊद ने जीत को याद किया। जब जीत को याद किया तो जीत गया। आपकी याद क्या चीजें ध्यान रखें। कुछ होते हैं जो बुरे याद करके बैठे रहते हैं, ओहो ओहो ओहो। हमें ऐसे याद नहीं करना है, हमें खुदा की भलाई को याद करना है। जब परमेश्वर ने मुझे तब काम किया, अब करेगा और आगे भी करेगा। हालेलुया। पता नहीं मैं संदेश आपको फर्क क्यों नहीं पड़ता है? इतना जबरदस्त संदेश मिलता है, लोग से सुनते हैं रिकॉर्डिंग में, वो आशीष पाते हैं। आप लोग कोई भी आशीष नहीं पाते, आप जैसे के जैसे रहते हो। किसी ने कहा था भाई अयोध्या ने सच कहा था पिछली बार, घर की मुर्गी दाल बराबर, सही बोल के गए थे वो। कह रहा पाया तुम जितना मर्जी करो, को फर्क नहीं पड़ेगा, मुर्गी दाल ही रहोगे तुम तो। लेकिन मेरा काम वचन देना है ना, आप लोगों का काम रिसीव करना नहीं करना वो आपके हाथों में। मैं अपने हाथ, एक व्यक्ति था उसने अपने हाथ को धो के शुरू किया, कौन था उसने अपने हाथ को धोया था? उसने हाथ धो दिया था ना, मैं अपने हाथ धोता हूँ। जब वचन प्रचार करता हूँ अपने हाथ धो देता हूँ। बाकी तुम लोगों को प्रभु जाने, तुम्हारा न्याय प्रभु जाने, भैया मैं कुछ नहीं बोलूंगा। विश्वास से सुन के रिसीव करोगे तो और आमीन है, और नहीं तो बोलोगे नहीं भैया तो टोन मुझे मार रहे हैं, मुझे मारे तो भी आशीष तुम्हें है। हालेलुया। ये टोन मारने का जगह नहीं है, यीशु को महिमा करने का जगह है। बोलो हालेलुया। पर हाँ एक बात वचन में लिखा है कि गुदे गुदे को, फेफड़ों को वचन काटता है, छाटता है। अगर आपके अंदर वचन लग गया, फेफड़े अंदर काम रहे, कलेजे फड़ 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 कर रहा है, तो समझ जाओ कि वचन आपके लिए। हालेलुया। वचन आपके लिए जैसे आए थे वैसे गए, समझ लो फिर आपके लिए ही नहीं वो। समझ आंटी? लेकिन अंदर हलचल मच गई तो इंजन लड़ने मत दर्द होता है मेरी बहन। हालेलुया। वचन भी ऐसा ही है, अंदर हिला देगा। बोलो हालेलुया। बोलो हम हिला देगा, वचन हम हिला देगा। हाँ वचन हिलाने की कोशिश ना करें, हमारा पता नहीं चला हम कहाँ गए। हालेलुया। ओके दो वीडियो ऑन हो गए यार, तो वचन क्यों आते हैं हम लोग। हालेलुया। देखो कितनी ऐसी बात है कि लोग वचन सुन के आगे देंगे। आमीन।
हालेलुया। हालेलुया। वचन की ओर चले। वचन की ओर चले। अब बच्चे लोग भी सुनना है। अगली बार का प्रचार तुम लोगों से सुनूंगा मैं कि तुम लोग क्या क्या प्रचार में सुनते हो। आगे पूरा ध्यान से सुनना है वचन। मैं अगली बार तुम लोगों से पूछूंगा कि भैया मैंने क्या प्रचार किया था। बारी बारी खड़े होकर बोलेंगे अगली बार, ध्यान रखना। हाँ ठीक है, ये तो तुम लोग बात करने से पता नहीं चलता क्या करते रहते। वचन सुनना है। ओके, 10 मिनट ऑलरेडी हो गया लेट। निर्गमन उसका 1 अध्याय, उसके 1 से पढ़ना, 11 से पढ़ना। इसलिए उन्होंने उन पर बेगारी कराने वालों को नियुक्त किया। निर्गमन 2 का 11 पढ़ लीजिए। रेखा नहीं 2 उन 11। दिनों में हाँ ऐसा हुआ हाँ। कि जब मूसा जवान हुआ हाँ और बाहर अपने भाई बंधुओं के पास जाकर उनके दुखों पर दृष्टि करने लगा, हाँ तब उसने देखा कि कोई मिस्री जन मेरे एक इब्री भाई को मार रहा है। तब उसने इधर उधर देखा कि कोई नहीं है, तब उस मिस्री को मार डाला और बालू में छिपा दिया। फिर दूसरे दिन बाहर जाकर उसने देखा कि 2 इब्री पुरुष आपस में मारपीट कर रहे हैं। उसने अपराधी से कहा, तू अपने भाई को क्यों मारता है? उसने कहा, किसने तुझे हम लोगों पर हाकिम और न्यायी ठहराया? जिस भांति तूने मिस्री को घात किया कि घात करना चाहता है। तब मूसा डर गया कि निश्चय वह बात खुल गई है। जब फिरौन ने यह बात सुनी, तब मूसा को घात करने की युक्ति की। तब मूसा फिरौन के सामने से भागा और मिद्यान देश में जाकर रहने लगा। बस, धन्यवाद। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु के प्रिय लोगों, यहाँ पर एक कहानी हमने पहले पढ़ा हुआ है, वचन सुना भी है और आपने भी पढ़ा होगा बाइबल में, है ना, अपने घरों पे। यहाँ पर एक बात है कि मूसा की कहानी के विषय में आपको पता, मैं शॉर्टकट में बताऊंगा। जब मूसा की माँ ने उसे बचाया, आपको पता है ना, पानी में, और जब वो बड़ा होता, किसी बड़ा हो चुका था, तो मूसा ने बोला कि माँ मैं क्या करूंगा? तो उसने बोला बेटा तू तलवार चलाना सीख, तू धनुष चलाना सीख, है ना, क्योंकि तू न्याय करने वाला बनेगा, तू न्याय करेगा, है ना। तो उसकी बॉडी तगड़ा था वो, और एकदम, अब वो जब बाहर निकलता मूसा सोचता था कि यस अब मैं तो न्याय करूंगा, मैं जज करूंगा, है ना, मैं एकदम ऐसे तो चलता था। तो वहां जब चला फिर कि उसकी मम्मी ने बोला था क्या कि तू न्याय करने वाला होगा कहीं ना कहीं उसके, और दोस्तों वो राजकुमार भी था, सब कुछ चलना सिखा लिया था। और वो जब वो जा रहा था रास्ते में, अब हमने पढ़ा कि 2 लड़ रहे थे वहां पर, है ना, लड़ाई कर रहे थे इब्री लोग, और वापस ने क्या क्या जाके मार दिया। मूसा में इतनी ताकत थी, एक थप्पड़ मारने में बंदा खत्म हो गया और वो दबा दिया। उसको लगा किसने मुझे नहीं देखा। आगे जब लड़ाई हो रही थी तो जब 2 और लड़ थे तो उसने कहा तुझे किसने न्याय ठहराया मेरे ऊपर, तुझे किसने अधिकार दिया मेरे ऊपर? तो वो एकदम ऐसा धक सा हो गया, ये क्या हो गया, पता लग गया, और वो वहां से भागता है। आपको शॉर्ट में वो भागता है, और भी ध्यान दें जंगलों में जाकर आप ध्यान सुनेगा कि वह पहले क्या घटना घटी थी कि थोड़ी देर पहले वो क्या था, वहां पर न्याय कर रहा था, जज कर रहा था, ठीक है। उसके माइंड में क्या था कि मुझे कोई भी नहीं देख रहा है, लेकिन कुछ अगले ही दिन बोला हमने तेरे को देखा, तूने हत्या किया है, तूने मर्डर किया है। ये बात लगा, और जब राजा को पता चला इसको मारना है, वो भाग के कहा जंगल जा रहा है। अब एक पड़ाव में क्या है कि वो कुछ है, अगले पड़ाव में क्या है पछता, तीसरे पड़ाव में देखा तो जंगलों में है वो। अब एक पल में एक के बाद एक घटना घटती है, और मैं आपको बताना चाहता हूँ अब उसके जीवन कहाँ बीत रहा है, भेड़ बकरियों में बीत रहा है। हालेलुया। तो भेड़ बकरियों के साथ बैठा हुआ है, सुबह भी भेड़, शाम को भेड़ बकरियों के साथ है। अब सुनिए मूसा का सपना, मूसा का ड्रीम, मूसा का जो सब कुछ क्या हो गया, वो खत्म हो गया है। और उसको तीर चलाना भी जानता था, तलवार चलाना भी जानता था, राजकुमार जिंदगी जी रहा था, अपने घर में ऐश में जी रहा था। पर अब अचानक से लाइफ में मोड़ ऐसे आ गया, वो जंगलों में सुनसान बैठा हुआ है, ना का पता है, माँ का पता है, ना किसी का पता है। अब वो अजनबी जगहों में जंगल में बैठा हुआ है, और भेड़ बकरी के साथ उसका पूरा दिन बीत रहा है, छुप के डर के बैठा है कि मुझे पकड़ ना ले, ऐसा डर के साथ बैठा हुआ है। और उसने सोचा कि अब मेरा सब कुछ खत्म हो गया है। उसे लगा कि अब शायद मेरा जीवन यही है। जंगलों में माँ तो कहती थी कि तू बेटा तू तो राज करेगा, तू तो ऐसा होगा, तू तो वैसे होगा, ये क्या हो गया, मैं तो जंगलों में हूँ जहाँ मेरे साथ कोई है, और है तो सिर्फ भेड़ बकरी है। कितना मुश्किल था उस मूसा के लिए पल बिताना। मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि मूसा ने सोचा अब मुझे सब भूल गए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पर प्रभु के प्रिय लोगों, मूसा की सोच थी कि लोग मुझे भूल गए हैं, पर उसे ये नहीं पता था कि उसे सर्वशक्तिमान याद करने वाला, उसे सर्वशक्तिमान याद करने वाला। मैं बात बोलना चाहता हूँ, जब परमेश्वर याद करता है ना, ध्यान रखिएगा, एक
अद्भुत होता है और दूसरा भयंकर होता है। एक अद्भुत होता है, एक भयंकर होता है जब प्रभु आपको याद करता है। दूसरी बातों में कहूँ, जब प्रभु को सुधि लेता है। जब सुधि की बात याद करने के बाद से मुझे थोड़ा सा एस्तर की पुस्तक में जाने को मन करता है। मैं जाऊंगा नहीं खोलूंगा, समय नहीं, मैं बस एस्तर की पुस्तक में एक मुर्देकाई था, एक हालेलुया, एक राजा था। राजा को कोई मारने का प्रण करता है और मुर्दे के जाके बोलता है कि महाराज आपको मारने वाले दो व्यक्ति। जब पूछता है, पता लगता है बात सच होता है, तो राजा क्या करता है, बच जाता है, दोनों को फांसी दे देते हैं। किसके द्वारा? मुर्दे के द्वारा वो बच जाता है राजा। और हामान नाम का व्यक्ति आता है वहां पर और वो कुछ कुछ राजा को बोलता है मुर्दे की भाषा में, और राजा मुर्देकाई को अपने राजमहल से निकाल देता है। आप समझ रहे हो, जिस मुर्देकाई ने राजा को बचाया, अब वही राजा दूसरे की बात सुनकर, हामान की बात सुन के मुर्देकाई को बोलता निकल यहां से, राजमहल से निकल जा। कुछ नहीं बोला वो। आपको पता है राजा ने क्या बोला? तू पागल जैसा है क्या? और बेचारा वो मुर्देकाई रोज आता, राजा के महल के पास बैठता दरवाजे में और वहां से चले जाता। इतना दया था उसके अंदर, पर को राजा पहचान नहीं पाया। महल से निकल गया, पागल जैसे हो गया। अब मुर्दे कहानी खत्म। राजा ने बोल दिया मत आना भाई महल में, तो कहानी खत्म है। पर लोग ध्यान दीजिएगा, लोग अभी कहानी खत्म कर सकते हैं, खुदा नहीं खत्म खत्म होने को नहीं देगा। हालेलुया। एक रात राजा सो रहा था बिस्तर में, सोते सोते उसको नींद नहीं आ रही, छटपटाने लगा। वो कह रहा मुझे नींद क्यों नहीं आ रही। वो उठ के अब सीधा किसके रिकॉर्ड रूम में चला गया। रिकॉर्ड रूम का मतलब है जो व्यक्ति पूरा दिन का बायोडाटा रखता है, उसके पास चला गया। बोला सुन, बोला हाँ राजा। कह काम कर, मुझे ना आज जो भी घटना घटी पिछले दिनों में रिकॉर्ड किताब खोल और मुझे सुना कि क्या क्या हुआ। बोला ठीक है महाराज। अब वो सुनाता है उनका सिपाही, बोलता है महाराज एक मुर्देकाई नाम का व्यक्ति था, उसने राजा को बचाया, दो लोगों से मरने वाला था, लेकिन राजा उसकी बातें सुनकर वो सब उनको फांसी दिया और राजा सेफ हो गया। तो राजा बोलता है अच्छा, तो बदले में उसे क्या मिला? तो बोलता कुछ नहीं मिला महाराज। ठीक है। राजा एक दिन हामान को बोलता है, हामान आओ। कह रहा है जिस काम से राजा खुश होगा उस इंसान के लिए क्या करूं मैं, आप लोग पढ़ लीजिएगा। तो बोल, अब हामान ने क्या सोचा, वो मेरे लिए बोल रहा होगा। कह रहा हम राजा, मैं तो आपका चेला हूं, चमचा हूं, मेरे को तो सब कुछ। राजा ऐसा घोड़ा पैदा लेके आओ जिसमें कभी कुछ चढ़ा ना हो। राजा ने कहा अच्छा हाँ और बता। तो राजा एक काम करो, सोने से लगा हुआ कपड़ा, मखमल कपड़ा उसके ऊपर पहना देना घोड़े के ऊपर। राजा का अच्छा और तो फिर उसके बाद राजा अच्छे वस्त्र में अपना कपड़ा पहनाना उसको। राजा कह रहा हाँ ठीक है ठीक, और मुर्दे को लग रहा मेरे लिए हो। राजा कह रहा हाँ और बता। कह रहा ऐसे करो फिर, और राजा उसको ना घोड़े में गले बिठा के ना घुमाना चाहिए। अच्छा और बता मुर्दे, और बता। तो राजा सुनो, और एक नारा लगाना चाहिए कि जिससे राजा खुश होता है उसके लिए ही होता है। कह रहा मुर्दे, राजा कहता बहुत अच्छा, एक काम कर। जी महाराज। मुर्देकाई को बुला, मुर्देकाई को बुला। हालेलुया। शत्रुओं के सामने मेज वो बिछाता है, सिर पर तेल मला है, अभिषेक मुझे किया है। खुदा शत्रु के आगे आपको उठाने वाला, हालेलुया। शत्रु के आगे बीच लगाने वाला परमेश्वर, आमीन, हालेलुया। मुर्देकाई ने क्या सोचा? खत्म है कहानी, भूल गया। पर नींद किसको नहीं आया? राजा को नहीं आया रात भर। हेलो, चटपटाने लगा कौन? राजा। और जो व्यक्ति ड्यूटी में आकर रोज जाता था, अब राजा अंदर क्या बोल रहा है? अंदर लाओ। अब सोचो प्रभु के प्रिय लोगों, परमेश्वर आपके रिकॉर्ड को चेक कर रहा है। प्रभु बोलता होगा आज इसका बुक खोल, ये स्वर्गदूत आज मीनू का बुक खोल, ये मीनू ने क्या क्या किया खोल। अच्छा आज इसका बुक खोल, आज से किताब को रिकॉर्ड खोल बेटा। मैं इसकी भलाई को देखना चाहता हूँ, किसी के कार्य को देखना चाहता हूँ। मैं आपको बोलना चाहता हूँ, आपने किसी गिलास पानी पिलाया होगा ना, किसको आपने मदद भी किया होगा ना, उस रिकॉर्ड में लिखा हुआ है, उस बुक में लिखा हुआ है। आज खुदा आज का दिन आपके रिकॉर्ड को वो चेक कर रहा है, आपकी उस रिकॉर्ड को चेक कर रहा है पवित्र आत्मा परमेश्वर। हालेलुया। आपने जो लिखा, आपने जो किया, आपने जो बोया, उसमें लिख रहा है। हो सकता आपको लग रहा हो कि लोग में भूल गए, लेकिन खुदावन आज आपकी बुक को हाथ में लेके चेक कर रहे हैं। लक्ष्मी तुमने बड़ी प्रार्थना करी,
जितने तुमने ऐसा करा, संगे तो तुमने योग किया, वाह, ठीक है, ठीक है। इन्हें कुछ मिला नहीं अभी तक। स्वर्गदूत कह रहे नहीं प्रभु, उन्हें बुलाओ, उन्हें बुलाओ, आशीष दूंगा मैं, उन्हें बरकत दूंगा मैं, उनके घराने को बरकत दूंगा मैं, उनके परिवार को बरकत दूंगा मैं, उनके विश्वास के सफर को देख के उनको बरकत दूंगा मैं, हालेलुया, उनके जीवन को बरकत दूंगा मैं, उनके घराने को बरकत दूंगा मैं, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के प्रिय लोगों, उस मुर्दकी ने बड़ी ईमानदारी से इस कार्य को किया। हालेलुया। आप ईमानदारी से कार्य करना। हालेलुया। लोग अभी कहानी बंद करेंगे। हामान की बात सुन के राजा मुकर गया, और याद रखिए सबको बनाने वाला परमेश्वर नहीं मुकरने वाला। वो उसने क्या बोला वहां पर, उसे लेके आओ। लोग अभी कहानी बंद करना चाहेंगे पर खुदा बंद होने नहीं देगा, क्योंकि खुदा ने आपकी कहानी खुद लिखा हुआ है, अपने हाथों से लिखा हुआ है। हालेलुया। क्या हुआ वहां पर? अचानक से मुर्दकी को ब्लेस किया परमेश्वर, उसके द्वारा हुआ ये, परमेश्वर के द्वारा। हालेलुया। उधर मूसा कहाँ? जंगल में है। हालेलुया। मूसा को जब मैं शॉर्ट टाइम, मूसा को जब जंगल में ले गया परमेश्वर, कहाँ है वो? मूसा ने क्या सोचा? अब मुझे सब भूल गए, लेकिन परमेश्वर नहीं भूला था। झाड़ी में क्या देख रहा है ऊपर? क्या चल रहा है? आग है तेज। हालेलुया। भेजना है वो जल रहा, झाड़ी जल रही है। ये क्या परमेश्वर? प्रभु ने कभी तो शुरुआत है, बेटा देख, एक काम कर, लाठी फेंक। लाठी क्या हो गया? सांप बन गया। उठा, लाठी बन गया। अपने हाथ यहाँ ढाला, कोड़ हो गया, निकाल, चंगा हो गया। आपको बताना चाहता हूँ प्रभु के प्रिय लोगों, जिस मूसा ने सोचा था मेरी कहानी खत्म हो गई, उसी मूसा के द्वारा परमेश्वर मिस्र में बड़े-बड़े काम किए। प्रभु के प्रिय लोगों, मूसा प्रभु का पार्टनर बन गया था, परमेश्वर का पार्टनर है भाई। आपने देखा ऊपर मेंढक भी आ रहा है, टिड्डे भी आ रहे हैं, नहीं देखा वचन में कैसे कैसे भाव मारे, मूसा जो बोला वही हो रहा है, तो पार्टनर हो गया था भाई। हालेलुया। पहले मूसा कहाँ है? जंगल में है, भटक रहा है, अकेला है। फिर आपको बोलना चाहता हूँ, प्रभु उसको प्यार कर रहा है। आपको पता है जंगल में था, भटक रहा था, भेड़ बकरी में था, उसे लगा मेरी कहानी खत्म हो गया, मेरे दर्शन सपने खत्म हो गया, लेकिन परमेश्वर ने बोला बेटा तुझे लगता खत्म हो गया, नहीं शुरुआत होगी, देख सामने झाड़ी चल रही है, झाड़ी चल रही है। आज आपके जिंदगी में जंगल होगा, आपके लाइफ में भटकाव होगा, पर याद रखिए अगर मूसा के समान आप प्रभु में है तो प्रियो आप चिंता मत कीजिए, जंगल में झाड़ी है और वहाँ आग है। आग का मतलब मेडिकल है आपके लिए। परमेश्वर भूलने वाला प्रभु नहीं है, प्रभु भूलने वाला परमेश्वर नहीं है। हो सकता है हमारे सपने खत्म हो गए हो, हमारे ड्रीम खत्म हो गए हो, लेकिन प्रभु के लोग हो, जिस प्रभु यीशु मसीह ने लाजर मर चुका था, जब लाजर मर गया था सपने मर चुका था, ड्रीम मर चुका था, सब खत्म हो चुका था। जब यीशु आए लाजर को बाहर निकला, उनके सपने दर्शन भी बाहर आए, उनके सपने बाहर आ गए। आपकी ख्वाहिशें हो सकती, दर्शन हो सकता है, हो सकता है हालात ने प्रश्न ने दबा दिया हो, लेकिन वो ये हुआ आवाज देता है बाहर आ, आपको सपने बाहर आएंगे। दर्शन, कई बार मेरा दर्शन क्या चर्च बनाना, हालात ऐसे कि आज मैं अकेला खड़ा हूँ। कई ने कहा था मदद करेंगे, बहुत लोग छोड़ के चले गए। पिछले दिनों में गड़बड़ हो गया, कुछ चीजों को लेके बहुत ने हाथ पीछे खींचे। आपको नहीं पता जो पिछले प्रॉब्लम से मैंने कितना लॉस उठाया है। एवरीबॉडी इज गॉन, सब लोग चले गए कि बाद आपको प्रॉब्लम जो हुआ था, सब लोग ने बोला नहीं जी नहीं जी नहीं, सब लोग ने हाथ पीछे खींच लिया। पर मेरी बात बोला मेरा परमेश्वर, मैं तेरे भवन को बनाने वाला कारण बनूंगा। तेरे भवन को बनाने वाला कारण बनने पाऊं, रुकने वाला नहीं बनूं। मैं ईंट को लगाने वाला बनूं, ईंट निकालने वाला नहीं बनूं। इसलिए मैं रात दिन मेहनत करता हूं, मैं रात दिन मेहनत करता हूं, इसलिए कि खुदा तेरा घर। हालेलुया, हालेलुया। सब लोग चले गए, छोड़ के चले गए। अभी सिर्फ जो है
पवित्र आत्मा का अभिषेक, परमेश्वर का अनुग्रह और आप लोग भी और कोई। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, हालेलुया, हमेशा प्रार्थना करना, प्रभु मैं तेरे भवन को बनाने का कारण बनने पाऊं, तेरे कार्य को करने के लिए कारण बनने पाऊं, रोकने वाला कारण ना बनने पाऊं, ईंट निकालने वाला ना बनूं, ईंट जोड़ने वाला बनने पाऊं। तो आप अगर आप खुदा के घर को जोड़ेंगे, खुदा के घर को जोड़ेंगे, खुदा के घर को बनाएगा। हालेलुया। मैं पिछले दिनों परसों चौथे 3 दिन पहले मैं किसी घर में था, बाबा कॉलोनी में, उन्होंने मुझे बुलाया। वो एक प्रभु के दास है, हालेलुया, पास्टर प्रमाणी नहीं, पास्टर नरुला जी, उनके यहाँ जाते हैं। तो वो यहाँ पर शिफ्ट किया, उन्होंने मेरे को बुलाया। जब मैं वहाँ पर गया घर में तो बैठा, तो वहां पर मैंने जब कि बैठा थोड़ी देर, और 7-8 लोग बैठे हुए थे, तो पूरा परिवार कुटुंब बैठा हुआ था। तो वहां पर एक व्यक्ति थी, लड़की, मतलब औरत थी, पति पत्नी, 2 एक बच्चे के साथ बैठे हुए थे। तो हम जब बैठे हुए थे तो मैंने छूटते पूछा, पता नहीं अंदर, कि आप बाइबल पढ़ते हैं क्या? वो लड़की रो पड़ी। एक सत्य घटना, परसों 3 दिन चालू की रात की 10-11 बजे। तो बोला वो रो पड़ी। मैंने कहा आप नहीं पढ़ते? तो मैंने कहा आपको परमेश्वर से शिकायत क्यों इतनी? आपके दिल में इतनी शिकायत क्यों परमेश्वर को लेके? मैंने इतना पूछा। वो लड़की ने बोला, उसके 3 साल का बच्चा भी, पति बैठा हुआ था, उन्होंने मेरे को बोला कि मेरा सब कुछ चला गया, मेरे पति का नौकरी चला गया, मेरी नौकरी चलेगी, मैं अनाथ हूँ, मेरे पापा मर गए, मेरी मम्मी मर गई, मेरे घर वाले बेघर कर दिया, मेरा घर का हिस्सा वो ले लिया, मेरा घर जो 25 गज था वो भी छीन लिया। आज हम किसी घर में बैठे हुए हैं, तो मैं क्या करूंगी बाइबल पढ़ के, क्या करूंगी मैं प्रार्थना करके, मैं क्या करूंगी यीशु को मान के? एक मेरे लिए चैलेंज था वो। और उसके पति बोलने लगा, हाँ सही कह रहे हो, मैं चर्च जाने लगा, मेरा सब कुछ चला गया। कहाँ यीशु मसीह आपका? 12 लोग अकेला खड़ा हुआ पर मैं, मेरे लगे चर्च में जाते थे वो लोग, आप भी चाहते थे। क्या जवाब देंगे आप उस समय? कितना मुश्किल है, सब कुछ तो चला गया उनका। और लड़की रो रही, कह रहे वेयर इज आवर गॉड, कहां हमारा परमेश्वर? क्या, किस लिए मैं प्रार्थना करूं, किस लिए मैं चर्च जाऊं? मेरे से ढकने का भी घर नहीं है, वो भी किसी छीन लिया। मैं शॉर्ट बता, उस समय नहीं, मैंने सिर्फ 20 मिनट से बात करी, पवित्र आत्मा ने बात करी। आपको पता है अंत में, पर मेरा सुनो ध्यान से, हालेलुया, सब लोग पवित्र आत्मा जब बात करी ना, वो लड़की, वो औरत और उसका पति घुटने पे आ गए और होने लगे। जिस औरत ने, जिसने पति ने पिछले 3 महीने से बाइबल नहीं छुआ था, उसी ने उसने बाइबल को लिया और गले से लगाया, छुआ, आंसू से भीग गए थे बाइबल उसमें। अब मेरी जिंदगी बाइबल है। हालेलुया। मुझे डीलर लेके मत देखना कभी भी, मुझे प्रभु डीलर समझ के भैया प्रार्थना में आते बोल के, नहीं आते बोल के मत सोचना। मैं वो काम खुदा मुझसे करा रहा है जो काम दिल खुदा ने मुझे रखा। कोई बात नहीं, आपको जो मन करा मुझे आप लोग बोल सकते हैं, पर जो खुदा मुझसे बोल रहा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पूरे एक घराने ने 12 लोग थे, सबने मुझे दान दिया, सबने मुझे दान दिया। हालेलुया। वो भी दे रहा है, वो भी दे रहा है, वो भी दे रहा है। 500 की नोट थी तो 12 लगा लो, हिसाब जोड़ता आप तो बोलते तेज, आप कितना हो गया? 12 6 देखो, मैंने कहा ना कितने रुपए हो गए? बहुत तेज है। हालेलुया। कितने रुपए मेरे हाथ जेब में आगे पर मिला? हालेलुया। 38 बजे कमाई हो गई। हालेलुया। 6000 मेरे हाथ में आ गए। मैंने प्रार्थना किया, मैं जेब में डालने वाला हूँ, आत्मा ने बोला स्टॉप, नहीं देखा। अब सब लोग उनके, मेरे एक पैर दरवाजे के पास, एक पैर निकलने वाला हूँ, प्रभु ने कहा इसको दे दे, इस जो बहन के पति को दे कैसे। प्रभु 6 रुपये तो आसान था मनी का, 600 भी आसान होता है ना, 6000 है। हालेलुया। मैंने प्रार्थना किया, प्रभु प्रभु सही तेरी वाणी है क्या? दे। हालेलुया।
टर्न हुआ, मैंने कहा भाई मैं आपको कुछ देना चाहता हूँ। कहिए क्या? आपको मैं देना चाहता हूँ। प्रभु कह रहा है। उस घर में थे वो 3-4 दिन से, जिस घर में थे वो लोग कह रहे थे मुफ्त में खाना खाने का, पे राशन भरो, राशन भरो, राशन भरो। हालेलुया। Our God is वो पूरा करने वाला परमेश्वर है। मैंने पूरा पैसा मार दिया। शत्रुओं के सामने मेल वो बिछाता है, सिर पर वो तेल मला है, अभिषेक मुझे किया है। आमीन, हालेलुया। बात पैसे की नहीं है, बात प्रभु के काम की है। हालेलुया। मैंने दे दिया, प्रेज द लॉर्ड, जितने भाई दे दिया, कल खुदा ने डबल दे दिया। हालेलुया। चक्कर देखो ये कैसा बना है। जिगर चाहिए बेटा खुदा की आवाज सुनने के लिए। अगर आपकी आवाज, खुदा की आवाज सुन लिया ना, खुदा लज्जत होने आपको नहीं देगा। हालेलुया। खुदा ने डबल दे दिया, फिर मैंने किसी और को दे दिया, फिर किसी और को दे दूंगा। मेरे को दिमाग तेज हो गया। मैंने उसे, हाँ भैया किराए पर आया था, मैंने बेटा दे दिया, खाली हो गया फ्री में। खुदा के घर के सामने बोल रहा हूँ यार, मेरा जो जिंदगी है ना, आपको समझ में नहीं आएगी, वो खुदा को समझ में आएगी बस। आपकी नजर में पता है कैसे मैं लेने वाला हूँ, पर जिंदगी जो मैंने किया है ना प्रभु के लिए, आज मैं छाती ठोक के बोल सकता हूँ, कुछ कमियां